वेलकम टू माय चैनल तहलका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं। राज्य निर्वाचन के आयोग द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। आज आप सभी को हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। चुनाव कब तक कराया जाएगा, मतदाता सूची कब तक जारी किया जाएगा और फाइनल आरक्षण सूची कब तक जारी किया जाएगा, पूरी जानकारी आप सभी को हम बताने वाले हैं। कुछ आप लोग को अपडेट भी हम सुनाने वाले हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, यानी कि जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है उस पर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आप सभी को सबसे पहले देखने और सुनने को मिल जाएगा। जैसे कि हम आप सभी को बता दें, यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, यानी कि जो है उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और वार्ड सदस्य का चुनाव जो होने वाला है उस पर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे मंत्री जी द्वारा और राज्य निर्वाचन के अधिकारियों जी के द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गया है। जैसे कि हम बता दें, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायत चुनाव 2026, यानी कि जो है क्या ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में कराया जाएगा या 2027 में चुनाव कराया जाएगा, विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा। जैसे कि हमारे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि हमारा तो विचार था चुनाव 2026 में ही कराया जाएगा, लेकिन उसी में देखा जाए सपा, यानी कि जो है सपा ओबीसी आरक्षण सूची वाले जो सपा के जो हैं उन लोग क्या किए हैं, कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन दर्ज कीजिए, केस दर्ज किए और इसके बाद जो है चुनाव रद्द हो गया, यानी कि जो है चुनाव अब फिर से जांच कोर्ट में चला गया है। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है, मंत्री जी का कहना है कि चुनाव मेरे हाथ में नहीं है, चुनाव अब जो है कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट का जो फैसला किया जाएगा वही बात जो है निर्णय लिया जाएगा, यानी कि जो है उसी आधार पे अब चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि हमारे तरफ से पूरी तैयारियां हो चुका था और सरकार के भी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुका था, लेकिन उसमें सपा के लोग जो है केस दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके जो है चुनाव को रोक दिए हैं, यानी कि जो है रोक दिए हैं और हाई कोर्ट में जो है मामला पेश कर दिए हैं। अब हाई कोर्ट का कहना है कि चुनाव जब तक सब कुछ निर्णय नहीं ले लिया जाता है, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा ग्राम पंचायत का। तो क्या चुनाव अब 2026 में ही कराया जाएगा या 2027 में कराया जाएगा, इस बात की जानकारी हम चैट जीपीटी से लेना चाहते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप्स है जहां से आप हर एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग देखा जाए 80 से 90% वहां पर सही तरीके से बताया जाता है। तो आइए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि चुनाव कब कराया जाएगा। यानी कि जो है हम चैट जीपीटी ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, यहाँ पर लिख देना है चुनाव कब से कराया जाएगा, यानी कि जो है चुनाव 2026 चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राम पंचायत चुनाव कब कराया जाएगा। तो इसको मैं सेंड कर दिया। तो अब देखिए चैट जीपीटी का क्या कहना है। चैट जीपीटी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत को लेकर अभी तक जो है मतलब बहुत यहाँ पर अभी तक फाइनल तारीख घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार स्थिति यह है कि कब हो सकते हैं चुनाव। पहले यह चुनाव मई जून 2026 में होने की उम्मीद था, लेकिन अब दूसरी हो गई, देरी हो गया है, यानी कि जो अब संभावना जताई जा रही है कि चुनाव 2026 जुलाई तक कराया जाएगा। लेकिन अभी नहीं रिपोर्टिंग किया जा सकता है, क्योंकि इस पर भी आप लोग का कोई चर्चा अभी नहीं किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर चुनाव बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो जाएगा। अगर चुनाव समय पर नहीं हो तो अस्थायी व्यवस्था चला सकती है,
यानी कि जो है वर्तमान काल में जो है देखा जाए तो यानी कि जो है चैट जीपीटी का कहना है कि चुनाव जुलाई में कराया जाएगा, लेकिन जुलाई में 2026 में अभी कोर्ट मामला जो है फंस गया है जाकर के हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि जो है चुनाव अब जो है 2027 यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद आप लोग का ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाएगा, यानी कि जो त्रिस्तरीय चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि चुनाव हमारे मंत्री जी द्वारा और राज्य निर्वाचन के अधिकारियों द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है फाइनल कर दिया गया था, लेकिन सपा के जो है कुछ आरक्षण सूची के कारण जो ओबीसी के आरक्षण सूची के कारण जो है केस दर्ज किया गया। केस दर्ज करने के बाद जो है मुकदमा को दर्ज किया गया और जो है यह मुकदमा जो है हाई कोर्ट में पेश किया गया। और हाई कोर्ट में जैसे पेश किया गया तो हाई कोर्ट का फैसला भी कुछ भी नहीं लिया गया है। तो जैसे हाई कोर्ट का जो भी फैसला लिया जाएगा उसी तौर पे चुनाव कराया जाएगा। इसमें ना ही राज्य निर्वाचन के अधिकारियों द्वारा कुछ कहा जा सकता है और ना ही हमारे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ कहा जा सकता है, ना ही हमारे मुख्यमंत्री जी का कुछ आदेश आ सकता है। यानी कि जो है अब मामला जो है हाई कोर्ट में जाके फंस गया है। अब हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसी निर्णय पर जो है आप लोग का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन देखा जाए आम आदमी और प्रत्याशियों में बहुत ही ज़्यादा तहलका मच गया है। जैसे कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी जोरों से जो है लोगों का शोर हो रहा है, नहीं कि जो है लोगों में उत्साह है कि चुनाव कब कराया जाएगा। कि जो है सभी ग्राम सभा में किसी चौराहे पर देख लिया जाए तो एकदम तहलका ही तहलका दिखाई देगा कि चुनाव आखिर कब तक कराया जाएगा, आखिर क्यों नहीं चुनाव को कराया जा रहा है। तो चुनाव जहां तक है लगभग माना जाए 80% जो है ओबीसी आरक्षण सूची के नाते जो है चुनाव को जो है रोका गया है। जैसे ओबीसी आरक्षण सूची फाइनल होता है उसके बाद आप लोग का चुनाव कराया जाएगा। प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, सदस्य का चुनाव आप लोग का तभी कराया जाएगा जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है। अगर जब तक कोर्ट से फैसला 2026 में ही आ जाएगा तो आप लोग का चुनाव 2026 में ही करा दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट का फैसला अगर आता है विधानसभा चुनाव के बाद तो विधानसभा चुनाव के बाद आप लोग का ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप लोग चुनाव की तैयारियां करते रहें और अपने प्रचार प्रसार में लग जाएं। उस पर तरह से प्रचार प्रसार करिए ताकि जिसमें आप लोग का ज़्यादा बजट खर्चा ना हो, उसी हिसाब से आप अपने प्रचार प्रसार में लगिए जिससे आप चल सके। अगर जो है ज़्यादा बजट खर्चा करते हैं तो चुनाव भी आपका टल सकता है, चुनाव डेट भी आपका टल सकता है और चुनाव पहले भी हो सकता है, उससे आपका बर्बादी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपने प्रचार प्रसार में लगे रहिए, बट अपने हिसाब से लगे रहिए ताकि जहां तक हो आपको ऐसा ना महसूस हो कि हमारा खर्च ज़्यादा हो गया और चुनाव अभी तक नहीं कराया गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।